आइए आज इस टॉपिक में हम सेल के बारे में जानकारी करेंगे। देखिए, ये सेल अर्थात कोशिका क्या होती हैं, कोशिका के बारे में पूरी डिटेल्स के साथ जानकारी हम आज इस वीडियो के माध्यम से पाएंगे। ठीक, देखिए कोशिका जो होता है वो क्या होती हैं। आज जैसे कि आज जो भी जीव हैं, जो भी सजीव होती हैं, मतलब सजीव का मतलब जानते ही आप लोग, जिसमें जान ही पाई जाए वही सजीव नहीं, बल्कि उनमें बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं सजीव। तो सजीवों का जो शरीर होता है वो कोशिकाओं से ही बना होता है। अर्थात इस दुनिया में जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं उनका शरीर क्या होता है, कोशिका से बना होता है। अब कोशिका से जब बना होता है तो कोशिका, आखिर हम जानना चाहेंगे कि ये कोशिका होता क्या है। आज इतनी बड़ी हमारा जो शरीर हुआ है, ये शरीर क्या है, एक कोशिका से ही मिलकर बनी हुई है। देखिए, जो कोशिका होती है ये हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है। जैसा कि आज हम इस परिभाषा के माध्यम से जानना चाहेंगे, इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि ये कोशिका क्या होती हैं। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक, क्रियात्मक तथा आनुवंशिक इकाई अथवा जीवन की आधारभूत इकाई कहते हैं। देखिए, जो कोशिका होती हैं वो क्या होती हैं, हमारे जीवन की क्या होती है, संरचनात्मक। संरचनात्मक का मतलब संरचना में समान होती हैं, क्रियात्मक का मतलब समान कार्य करती हैं, तथा आनुवंशिक इकाई, आनुवंशिक इकाई का मतलब जो हमारे माता पिता से हमें मिलते हैं। अर्थात आनुवंशिक का मतलब क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होना। ठीक, और क्या है, ये हमारे जीवन की आधारभूत इकाई है। आधारभूत का मतलब जिससे हमारा शरीर इतना बड़ा बना है, यानी हमारे शरीर का जो निर्माण हुआ है वो क्या है, कोशिका से हुई है। अर्थात इस कोशिका का हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो हम क्यों ना कोशिका के बारे में आज जानकारी करें कि आखिर ये कोशिका होती क्या है। देखिए, कोशिका जो होती है, कोशिका की खोज किसने की थी, तो कोशिका की जो खोज की थी वो सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। ठीक, कितनी ईस्वी में, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। अब इस देखिए, जो कोशिका था, कोशिका को एक बोतल की कार्क के माध्यम से देखा गया था। अर्थात हम लोग देख सकते हैं कि जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, मधुमक्खी की छत्ते को देखिए, उसमें क्या होते हैं, जो उसमें मतलब छत्ते जैसे बने नहीं होते हैं, उसी के आकार को क्या बताया उन्होंने, कोशिका दिया नाम। देखिए, ये जो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक थे, इन्होंने जो एक कोशिकीय प्राणी, पादप यानी पेड़ पौधे, जीवाणु और जंतु होते थे, उनको देखने के लिए इन्होंने एक सूक्ष्मदर्शी बनाया था। अर्थात एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने सन 1674 ईस्वी में वह सूक्ष्मदर्शी बनाया, जिसकी सहायता से उन्होंने क्या किया कि एक कोशिकीय प्राणियों और पेड़ पौधों तथा जंतुओं को देखा था। ठीक, अब आते हैं दूसरा टॉपिक पे, जैसे इसी से रिलेटेड आज हम इस शॉर्टकट वीडियो में देखना चाहेंगे। मतलब जैसा कि इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है, इसके अंतर्गत कोशिका के अंतर्गत बहुत सारी कोशिकाएं, मतलब बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, बट मैंने इस वीडियो में क्या है, शॉर्ट बनाया है। जैसे कि क्या होता है कि कोशिका को भी एक कोशिकीय जीव होते हैं, बहुकोशिकीय जीव होते हैं। कोशिका भी डिफाइंड होती हैं दो भागों में, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। तो उनमें भी क्या होते हैं, वो वीडियो हम अगले वीडियो में डालेंगे। ठीक, दिखाएंगे आप लोगों को। जैसा कि अब क्या कहते हैं, कोशिका चक्र होता है, अर्थात सेल साइकिल होता है, उसको भी क्या होते हैं, वो भी प्रक्रियाएं बहुत सारी होती हैं। मतलब इसके अंतर्गत अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको मैंने लाया है। ठीक, अब इसमें हम देखना चाहेंगे जो जीव द्रव्य होता है, वो जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था। जैसा कि जीव द्रव्य का नामकरण सबसे पहले किसने किया था, पुरकिंजे ने किया था। ठीक, जो नामकरण किए थे वो पुरकिंजे ने किए थे। कितने सन में, 1837 ईस्वी में की थी। लेकिन नामकरण से पहले क्या होता है, खोज, जो जीवद्रव्य की खोज था, वो जीवद्रव्य की खोज किसने की थी, डुजारिन नामक वैज्ञानिक ने की थी। जीवद्रव्य की खोज किसने की, डुजारिन नामक वैज्ञानिक ने की थी। अर्थात कितने सन में, 1835 ईस्वी में। जैसा कि हम कहेंगे कि जो जीवद्रव्य अर्थात प्रोटोप्लाज्म होता है, उसकी खोज किसने की थी, वो डुजारिन नामक वैज्ञानिक थे, जो 1835 ईस्वी में की थी। अब उसी का नामकरण देने के लिए, जैसा कि क्या
काम करता कोई और है और नाम कोई और देता है। उसी प्रकार क्या हुआ कि जीवद्रव्य की खोज डुजारिन ने की 1835 ईस्वी में, लेकिन उसी जीवद्रव्य का नामकरण किसने कर दिया? पुरकिंजे ने। उसमें क्या दिखाया? एक सारकोड देखा, सारकोड को इन्होंने नाम क्या दे दिया? जीवद्रव्य दे दिया। किसने? पुरकिंजे ने। कितने सन में? 1837 ईस्वी में। ठीक, अब उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम कि थॉमस हेक्सले जो थे, ये भी क्या है? एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने जीवद्रव्य को क्या कहा कि जीवन का भौतिक आधार है, अर्थात फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ अर्थात जीवन का भौतिक आधार किसने कहा? थॉमस हेक्सले ने, सन 1868 ईस्वी में। उसके बाद में आता है तीसरा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में क्या हुआ? जीवद्रव्य को सबसे पहले देखने वाले वैज्ञानिक कौन थे? अर्थात जीवद्रव्य को किसने देखा था सबसे पहले? कार्टी ने, सन 1772 ईस्वी में। ठीक, अब देखिए उसके बाद क्या होता है? नेक्स्ट पॉइंट में क्या आता है? केंद्रक। केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने किस सन में की थी? 1831। क्यों? क्योंकि केंद्रक जो था इसमें क्या होते हैं? जैसे क्रोमोसोम जो होते हैं उसमें ये केंद्रक में ही पाए जाते हैं। रॉबर्ट ब्राउन कौन थे? ये एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1831 ईस्वी में केंद्रक की खोज की। फिर आइए देखिए, जो कोशिका सिद्धांत था, कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले कौन वैज्ञानिक थे? ये थे मैथियस स्लीडन एंड थियोडोर स्वान। ये दो वैज्ञानिक ऐसे थे जिन्होंने क्या कहा था? कोशिका सिद्धांत को दिया था। इस कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया? मैथियस स्लीडन। मैथियस स्लीडन जो थे वो जर्मन के वैज्ञानिक थे। और किस चीज़ के? ये बोटनी अर्थात वनस्पत वैज्ञानिक थे। और जो ये थियोडोर स्वान थे, इन्होंने क्या, ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? ये भी जर्मन के ही थे। ये भी क्या थे? जर्मन के ही थे। बट ये कौन से वैज्ञानिक थे? जंतु विज्ञान के जनक थे, मतलब वैज्ञानिक थे, जंतु वैज्ञानिक थे। ठीक, ये कौन थे? स्लीडन वनस्पत वैज्ञानिक, और ये कौन थे? जंतु वैज्ञानिक। इन्होंने दोनों मतलब सन 1838 से 1839 ईस्वी में कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित कर दिया। ठीक, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी था। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो था, इसकी मतलब आविष्कार या खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी का मतलब जानते हैं ना आप लोग, कि जिन जीवों को, जो जीव हमें आँख से नहीं दिखाई देते, अर्थात नग्न आँखों से हम जिसे नहीं देख सकते हैं, तो उनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी था उसका प्रयोग किसने, मतलब आविष्कार किसने किया था? नॉल एंड रस्का ने। दो ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने, क्या नाम था? नॉल एंड रस्का ने। किस सन में की थी? 1932 ईस्वी में की थी। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? कोशिका द्रव्य की खोज। कोशिका द्रव्य की खोज किसने की थी? क्वालिकर ने। क्वालिकर ने सन 1862 ईस्वी में किया था। कितने सन में? 1862 ईस्वी में क्वालिकर ने। ठीक, अब देखिए कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य का मतलब क्या होता है? कोशिका द्रव्य का मतलब ये हुआ कि कोशिका के अंदर पाए जाने वाले पदार्थ। तो उनकी खोज किसने की थी? क्वालिकर ने, सन 1862 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? सन 1890 ईस्वी में अल्टमान ने इनका अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया का वर्णन बायोप्लास्ट के नाम से किया था। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमान ने सन 1890 ईस्वी में। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसा कि हमारे पाचन तंत्र में ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसा कि इसको क्या कहते हैं? ऊर्जा के विद्युत गृह अर्थात पावर हाउस कहते हैं। सेल का क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं। तो फिर देखिए पावर हाउस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एटीपी का निर्माण होता है। और एटीपी क्या करता है? एनर्जी देता है, एनर्जी प्राप्त होता है एटीपी से ऊर्जा मिलती है हमें, और ऊर्जा वही मिलती है तभी तो हम कोई काम कर पाते हैं। अर्थात क्या होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये एटीपी का निर्माण करता है, और एटीपी से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, जिससे हम अपने काम को करने में सक्षम होते हैं। और देखिए इस मतलब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया था इसकी खोज किसने की थी? 1890 ईस्वी में अल्टमान ने किया था। ठीक, अब उसके बाद में देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि गोल्जी काय की खोज किसने की थी? गोल्जी काय की खोज किसने की? कैमिलो गोल्जी ने। कितने सन में? सन 1898 ईस्वी में की थी। और नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? राइबोसोम की खोज किसने की थी? पैलाडे
सन 1955 ईस्वी में की थी। राइबोसोम की खोज किसने सन में 1955 ईस्वी में किसने की थी? पैलाडे ने की थी। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है लवक। लवक क्या होता है? लवक जो होता है ये पादपों में पाया जाता है। क्या होता है? लवक जो होता है ये पादपों में पाया जाता है। और ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के लवक। वर्णी लवक होता है, दूसरा अवर्णी लवक और तीसरा हरित लवक। जो हरित लवक होता है ये पौधों को क्या होता है? हरा रंग प्रदान करता है। अब देखिए जो लवक होता है, लवक की खोज किसने की थी? हैकल ने सन 1865 ईस्वी में की थी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है गुणसूत्र। गुणसूत्र का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स का हमारे वो जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, देखिए गुणसूत्र का पता सर्वप्रथम स्ट्रासबर्गर ने 1875 ईस्वी में की मतलब पता लगाया था उसका, किसका? गुणसूत्र का। अब जो क्रोमोसोम्स, गुणसूत्र का जो नाम था वो क्रोमोसोम्स देने वाले कौन वैज्ञानिक थे, उनका नाम क्या था? तो आइए हम जानते हैं कि क्रोमोसोम्स का नाम देने वाले वैज्ञानिक कौन थे। डब्ल्यू वाल्डेयर ने 1888 ईस्वी को इसका नामकरण किया था, अर्थात क्रोमोसोम नाम दिया था किसको? गुणसूत्र को। जैसा कि हर जीव जंतुओं में क्या होता है कि गुणसूत्र अलग अलग टाइप्स के पाए जाते हैं। जैसा कि हमारे शरीर में अगर मनुष्य की बात की जाए तो मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं और संख्या में 46। जैसा कि 22 जो गुणसूत्र होता है वो दैहिक होता है अर्थात कायिक होता है, और जो एक जोड़ी गुणसूत्र होता है वो लिंग गुणसूत्र होता है। जिससे क्या होता है, लिंग गुणसूत्र के साथ में से हमारा क्या होता है, मतलब लिंग का निर्धारण होता है। आया समझ में? जो किस में पाया जाता है, जैसे कि लिंग निर्धारण में हमारा जो गुणसूत्र होता है क्रोमोसोम्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समझ में आया? अब तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ये हमारे शरीर में 46 संख्या में और 23 जोड़ी में पाए जाते हैं। थैंक यू।